अप्रैल 19 को स्टॉक मार्केट में आया तूफान। बाद के आधा घंटे में क्या तकड़ी गिरावट आई है। लाठी लेकर भालू आया छम छम छम। अब कितना दम बाकी रह गया इस लाठी में, ये तो समय ही बताएगा। यहां पर बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज, फ्यूचर ग्रुप और साथ साथ में आईटी एंड कंजम्पशन की जो महामारी चल रही है, क्या होगा आगे। यहां पर सबसे पहले रीजन की बात करें तो कंजम्पशन थीम एकदम खत्म हो गया है। अगर आप गांव देहात के इलाके में जाएंगे तो वहां पर लोग बाग जो है बिस्किट की अगर बात करें तो बड़े पैकेट की बजाय अब सब लोग 5-5 रुपए के बिस्किट पैकेट खरीदने शुरू कर दिए हैं। तो जो पहले थीम ड्रिवन था विलेज एरिया में, रिमोट एरिया में, रूरल एरिया में कि आईटीसी के पैकेट्स बिक रहे हैं बहुत बड़े वाले, अब वो सब खत्म होता जा रहा है। उनकी सेल्स ऑलमोस्ट निल हो गई है क्योंकि वहां पर चैलेंजेस आ रहे हैं जॉब की वजह से, पैसा कम है और अब गर्मी भी तेजी से बढ़ रही है, तो लोगों को अपने गर्मी की सहूलियत के लिए भी काम पैसे बचा के रखना है। तो ये एक चैलेंज पोजीशन बन रही है जिसकी वजह से कंजम्पशन थीम खत्म होता जा रहा है। अगर हम आज के मार्केट की बात करें तो देखिए बड़ी तकड़ी गिरावट आई है बाद के 1 घंटे में। 44 शेयर बढ़े हैं, गिरे हैं, जहां पर सिर्फ 6 शेयर बढ़ रहे थे। सुबह से लेकर शाम तक ये ऑल ब्लफ था। यहां पर ये आपको एक्सपीरियंस से ही पता लगेगा। मार्केट ने पहले ही इंडिकेशन दिए हुए थे कि मार्केट फॉल करेगा। टेक्निकली दिस वाज कमिंग, पूरा बताएंगे। मैकडी एक की पैरामीटर है, हमेशा ध्यान रखिएगा उसको। ये मैकडी ने 3 दिनों से सेल सिग्नल जनरेट करके रखा हुआ है और हमने तथा हमारे पेड मेंबर्स ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया इसमें, क्योंकि हमने ऑलरेडी मार्केट को शॉर्ट करके रखा होता। अब देखिए टाटा कंजम्पशन, अगर हम टाटा कंज्यूमर की बात करें तो 4% गिरा है यहाँ पर। आइए विश्लेषण करते हैं एक एक स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर निफ्टी 50 की बात करें, जैसा आपको 15 मिनट के कैंडल स्टिक पर दिख रहा है, तो बाद के 1 घंटे में जो ये बड़ी कैंडल बनी है ये एक चैलेंजिंग पोजीशन है। ये जल्दी से रुकने वाली नहीं है गिरावट, ये बात समझिएगा। डू नॉट ट्राई टू कैच द फॉलिंग नाइफ हियर। टाटा कंज्यूमर को देखें तो देखिए टाटा कंज्यूमर, अगर इसको 15 मिनट के चार्ट पर देखें, इसने मार्केट के गिरने से पहले ही यहां पर कोहराम मचा दिया था। ये देखिए ये गिरावट शुरू हुई करीब 12:30 बजे। आपको ये चीज़ समझनी है, मार्केट अकेले नहीं गिरता है, मार्केट से पहले इंडिकेशन आते हैं। यही चीज़ अगर आप आईटीसी को देखें तो यहां पर आईटीसी में भी काफ़ी तगड़ी गिरावट आई है। 3.1% आईटीसी बड़ा काउंटर है और ये भी बाद के 45 मिनट में नहीं। ये देखिए इसकी गिरावट की जो शुरुआत हुई थी, जहां पर सेल सिग्नल जनरेट हुआ था, वो यहां पर करीब 1 बजे से आईटीसी ने गिरना शुरू कर दिया था और आखिर में जो वॉल्यूम गिर रहा है ये इंडिकेशन है कि अभी थोड़ा टाइम करेक्शन रहेगा मार्केट में, जल्दी मत कीजिएगा इसमें। दूसरी चीज अगर बात करें तो ये तो हुआ आपका आईटी कंजम्पशन का थीम। आईटी में भी भयानक गिरावट आ रही है। अगर आप बात करें स्टॉक्स लाइक टीसीएस 1.5% गिरा है और इसने बाद के ये बिग फैट सेलिंग हुई है, बिग फैट फिंगर सेलिंग हुई है। 3500 से गिरकर सीधा 3460 पर पहुंच गया है। इन्फोसिस आज भी 3.6% और सेम हाल, सुबह नेगेटिव कैंडल और शाम को वॉल्यूम के साथ गिरना अच्छी बात नहीं है। विप्रो को देखेंगे 1.5%, सेम पैटर्न, बाद के 1.5 घंटे में काफी तगड़ी गिरावट। HCL टेक, तो ये आईटी में लग रहा है कि यहां पर ऑलरेडी बियर फेज आ चुका है। बैंकिंग सेक्टर आज फिर से नेगेटिव व्यू। HDFC ट्विंस ने कोहराम मचाया हुआ है बैंकिंग सेक्टर में। देखिए HDFC बैंक 3.8% और ये मॉर्निंग से ही गिरा हुआ था, ये शाम की गिरावट नहीं है। देखिए पहले ही इसने गिरावट दिखाई थी, एक फेल्ड अटेम्प्ट, और उसके बाद धड़ाम से गिर दिया। जो लोगों को ट्रैप किया है, बड़ा हाई मार्जिन पे लोगों ने खरीदा होगा यहाँ पर और काफ़ी तकड़ी से गिरावट आ रही है। अगर हम कोटक बैंक की बात करें तो ये भी 2.4% गिरा है। इसमें भी बाद के 1-1.5 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे की अगर सेलिंग देखें तो यहाँ से 1750 से सीधे 50 रुपये गायब हो गए। इस बैंक में अगर आपने लॉन्ग किया होता तो आपके आज काफ़ी अच्छी तरह से नुकसान हुआ होगा। यहाँ पर अगर शॉर्ट किया है तो बहुत अच्छा फायदा मिला होगा आज। इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है हिंदुस्तान में भी और विदेशों में भी। यूएस और यूके सब जगह इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। फेड चेयरमैन ने कह दिया, जेरोम पावेल जी ने, कि कम से कम 4 रेट हाइक आएंगे तो 0.25 बेसिस पॉइंट के बेसिस पर 1 का इंप्रूवमेंट आने की उम्मीद है। जब से लड़ाई चली है, जो
क्रूड ऑयल है वो 100 के नीचे टिक नहीं पा रहा है। 2 बार अटेम्प्ट किया और देखिए दोनों बार फेल हुआ है। ये अच्छी बात नहीं है। क्रूड ऑयल पे सारी इकोनॉमी डिपेंडेंट रहती है। यहां पर देखेंगे आईएमएफ ने आज एक बड़ी तकड़ी खुलासा किया है, जिसकी वजह से बाद के 1 घंटे में काफी तकड़ी गिरावट आई है। आईएमएफ ने कहा है कि यहां पर जो अनस्टेबिलिटी आ रही है यूक्रेन और रशिया की लड़ाई की वजह से, ये सारे वर्ल्ड की इकोनॉमीज को इंपैक्ट करेगा। तो ये सिर्फ यूक्रेन और रशिया की इकोनॉमी को इंपैक्ट नहीं करेगा, बल्कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को इंपैक्ट करेगा, जिसकी वजह से मार्केट ने एक बड़ी तकड़ी गिरावट दिखाई। ये सब फंडामेंटल चीज़ आपको समझनी है। डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज ऑलमोस्ट फ्लैट है, कोई रिस्पाइट नहीं है और मार्केट खुलेगा तो ये भी हमारे हिसाब से नेगेटिव टेरिटरी में जाएगा। 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कंटिन्यूसली बोल रहे हैं। वॉर कैसी रहेगी, वॉर का कितनी जल्दी समाधान निकलेगा, और साथ साथ में ऑयल कब स्टेबल होगा 80 के नीचे, 100 के नीचे नहीं, 80 के नीचे इसको स्टेबल होना है, तब जाकर होगा। आइए जरा चलकर अब लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की वोटिंग चल रही है। आज आखिरी दिन है। अगर आपने अभी तक वोट नहीं डाला है अपने शेयर का तो प्लीज़ वोट कीजिए। इसके बाद में लेंडर्स और वोटर्स का रिजल्ट पता लगेगा आखिर में आपको। तो 24 तारीख को यहाँ पर जो एक चैलेंज बन रहा है, एसबीआई ने एक क्वेश्चन मार्क पूछा है कि यहाँ पर जो आपने स्टोर रिलायंस ने टेक ओवर किए हैं, आपने क्या काम किया कि आपने लेंडर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया है वहाँ पर। भाई मान लीजिए आपको अपने स्टोर को नहीं बेचना देना है तो आपको लेंडर से बात करनी चाहिए थी, और वो स्टोर आपको अगर चाहिए तो हम एडिशनल लोन दे सकते थे वहाँ बचाने के लिए। बट आपने अपनी तरफ से क्या कोशिश की कि वो स्टोर आपके एसेट बने रहे। अब आपके पास ना एसेट है इतने ज़्यादा, और लेंडर्स का सबसे पहला राइट होता है अगर ये एनसीएलटी में जाता है तो आपने अपने लेंडर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया है। तो लग रहा है अब ये जो मीटिंग है लेंडर्स की कल शुरू होगी, उसमें शायद यहाँ पर एसबीआई भी इफेक्टिवली बैंक ऑफ इंडिया की टोन में बात कर रहा है, जो कि एक स्वाभाविक चीज़ है। तो ये शायद टाइम के लिए एक्सटेंड मांगेंगे इसको। यहाँ पर 3 की पॉइंट एसबीआई के क्वेश्चन से अब क्वेश्चन मार्क बन रहे हैं, क्या यहाँ पर मीटिंग कंक्लूड हो पाएगी। बैंक ऑफ इंडिया ऑलरेडी ट्रिकी स्पॉट पर है, और रिलायंस ये कितना अपना डेप्थ जो है अपने ऊपर लेगा ये भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। अमेजन ने फैक्ट साइड किया, जैसे हमने बताया एनसीएलटी की वोटिंग 24 तारीख के बाद ही होगी। आज रुपए को देखें तो कल के मुकाबले 76 रुपये 25 पैसे के मुकाबले आज और गिर गया है 76 रुपये 48 पैसे। तो यहाँ पर करीब करीब 24 पैसे की दिक्कत आई है डॉलर, जिसकी वजह से एफआईआई क्लियर इंडिकेशन करना है सेल हो रहे हैं। एफआईआई का जो सेलिंग चल रहा है अभी यहाँ पर करीब करीब आज भी 6000 करोड़ की सेलिंग की है। अभी यहाँ पर अप्रैल का मंथ शुरू में पॉजिटिव था, बट आज की अगर सेलिंग मिला दी जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 22,000 करोड़ का सेलिंग कर चुके हैं अप्रैल में ऑलरेडी। तो पिछले 3 महीनों से एवरेज यहाँ पर 40,000, जनवरी में 40, 41 फरवरी में 43, आपका मार्च में और अप्रैल में ऑलरेडी 22 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है, 22,000 करोड़ की। तो ये बहुत तकड़ी प्रॉब्लम है। निफ्टी क्या यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्या नीचे गिरेगा? अगर नीचे गिरेगा तो क्या होंगे सपोर्ट लेवल, और ऊपर जाएगा तो क्या होंगे रेजिस्टेंस लेवल। आइए चलकर निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस है, जिसके बेसिस पर हमने शॉर्ट किया हुआ था। अगर आप निफ्टी की बात करें तो देखिए निफ्टी में आज 1.2% गिरावट आई है, बट आखिर में सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट टूटा है वो एक चैलेंज बनता है। यहाँ पर देखेंगे तो ये सपोर्ट हमने बताया था 17,066 के आसपास। जैसे ही ये टूटने की कोशिश की, ये एकदम फौरन से धमाक से नीचे गिरा है और 16,890 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है क्लोजिंग बेसिस के अगर हम देखा जाए तो काफ़ी तकड़ी गिरावट के साथ में आज आया है। अब यहाँ पर मेन रेजिस्टेंस जो है, आज का जो ऊपर का लेवल है वो एक मेन रेजिस्टेंस की तरह से काम करेगा, और जो ये सपोर्ट था अब ये सपोर्ट यहाँ से हट गया है। आज का जो सपोर्ट इसने वापस हमने बताया था वो सपोर्ट लिया है। अब अगला सपोर्ट यहाँ पर 16,500 का है, और जो माइनर सपोर्ट रहेगा वो 16,833 के आसपास रहेगा। तो इसको जरा अपने कैंडल स्टिक पर मार्क करके रखिएगा दोस्तों। जो माइनर सपोर्ट है 17,080 के आसपास है रेजिस्टेंस की बात करें तो ये कैंडल कल के लिए तैयार रखिएगा। आज की कैंडल बहुत बढ़िया एग्जांपल है, जिसने भी हमारे कहने पर शॉर्ट किया होता काफ़ी अच्छा फायदा मिला है। देखिए 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे टूट गया है, ये अलग पैरामीटर है जो इसको बता रहा है कि अब मैं वीकनेस दिखा रहा हूँ मार्केट में। साथ साथ में अगर और पैरामीटर देखें यहाँ पर तो देखिए ये अगर हम बात करें 1 घंटे के चार्ट पर मैकडी ऑलरेडी पिछले 3 दिनों से सेल करके रखा है। ये होता है लीड इंडिकेटर। अगर आप फॉलो करते तो आपने यहां पर शॉर्ट किया होता 17,500 के आसपास, और आपको 500 पॉइंट का सीधा निफ्टी के फ्यूचर में प्रॉफिट मिला हुआ है। ये बात समझिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सुपर ट्रेंड पिछले 3 दिनों से सेल सिग्नल बना के रखा हुआ है, तो ये भी एक चैलेंजिंग पोजीशन बन रही है यहाँ पर।
जो इसको आगे उठने नहीं देगा। आज इंटरेस्टिंगली अगर हम यहाँ पर RSI की बात करें तो RSI 20 के नीचे चला गया है, तो काफ़ी तकड़ी गिरावट आई है। शायद एक डेड कैट बाउंस देगा, फिर उसके बाद से फिर से कंटिन्यू होगा सेलिंग यहाँ पर। तो इन सब के चलते हुए ये एक डेफिनेटली मैकडी हमारा की इंडिकेटर है, पिछले 3 दिनों से इसने सेल बना के रखा हुआ है। तो ये आपको बता रहे हैं कि मार्जिन कॉल्स विल डेफिनेटली गेट ट्रिगर्ड। अगर आप लॉन्ग है तो हमने कई बार कहना है पैसे को निकाल लीजिए मार्केट से, या फिर अपना इंश्योरेंस बना के रखिए। ऑप्शन चेन के माध्यम से हम पता लगाएंगे कि क्या है आगे का सपोर्ट लेवल। तो देखिए आज तो बड़ी तगड़ी गिरावट आई है। जो लोगों ने यहाँ पर पुट खरीदा होगा उनको काफ़ी फायदा मिला होगा, जिन लोगों ने कॉल खरीदा होगा उन लोगों के काफ़ी पैसे नुकसान होंगे। तो कॉल में भी काम मत कीजिए, थोड़ा सा चैलेंजिंग बन सकता है अभी और भी। अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहला मेजर रेजिस्टेंस जो अभी के लिए रहेगा 17,200 के आसपास रहेगा। इट्स फेयर टू अज्यूम यहाँ पर 1,34,000 का रेजिस्टेंस बन चुका है अभी यहाँ पर इस हफ्ते के लिए। सपोर्ट अब जो सबसे पहला सपोर्ट है 16,700 का है। यहाँ पर 63,000 के ओपन इंटरेस्ट खुले हुए हैं, 16,700 के लेवल। तो कल के लिए ब्रॉड रेंज जो हो गई है 17,200 से लेकर 16,700 की रेंज है। अगर आप नैरो रेंज की बात करें तो नैरो रेंज 16,800 से लेकर 17,000 के बीच में हमारे हिसाब से ये एक काम करेगा कल भी मार्केट इस रेंज के अंदर। तो दोनों शॉर्ट रेंज और आपको वीकली एक्सपायरी की लॉन्ग रेंज भी बता दी है यहाँ पर। मार्केट अभी के हिसाब से SGX निफ्टी 16,970 के आसपास थोड़ा सा उछाल दिखा रहा है, और साथ साथ में हमारे इंटरनेशनल मार्केट अभी भी नेगेटिव है। कोरोना केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, यूक्रेन की समस्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हमारी निफ्टी की पेड पोजीशन किस इंस्ट्रूमेंट के साथ हमने शॉर्ट किया हुआ था, ये हमारे सारे पेड चैनल्स में प्रोग्राम में, चाहे तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 16 लाख से हमारे को 24 लाख का टारगेट है। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो 299 का पैकेज ले सकते हैं। प्लीज़ कंसल्ट फाइनेंशियल एडवाइजर। जय हिंद, जय भारत।